आज मैं आपके लिए बैंगन और बेसन से बनने वाली बहुत ज़्यादा शानदार सी ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो चीज़ लेनी है वो है बैंगन। इनको आपने अच्छी तरह से पहले धो लेना है। 3 अदद हमने यहाँ पर लिए हैं बैंगन, ठीक है। साइज़ जो है कोशिश करिएगा कि सभी का सेम हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए लेकिन कोशिश करें कि साइज़ सेम हो, ठीक है। अगर आपको पतले वाले बैंगन मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर ऐसे मिल जाए तो दोनों तरह से ठीक है, आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। इस तरह से करके हमने इसके थोड़े से मोटे से स्लाइसेस कट करने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्लाइसेस का जो साइज़ है वो कितना है। ये देखिए इस तरह से हैं और सेम साइज़ के हमने तमाम जो स्लाइस है ना वो कट करने हैं। ज़्यादा अगर मोटे हो जाएँगे तो पकने में थोड़ा-सा मसला होगा, ठीक है, थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन ये है अगर पतले होंगे तो थोड़ा जल्दी पक जाएँगे। तो कोशिश करें दरमियानी ही इसकी कटिंग करें। तो यहाँ पर हमने तमाम बैंगन जो है उनको कट कर लिया है, कट करके हमने उनको रख दिया प्लेट में। तो आप इसे किसी भी पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं कि काली ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर तब तक हमने लेते हैं आधा कप मैंने ले लिया यहाँ पर बेसन का और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा नमक, तकरीबन 1/3 चम्मच नमक है, उतनी ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं हल्दी और उतनी ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। स्पाइसेस जो हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़े से कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और इसके अंदर साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है पानी, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। एक ही दफ़ा ज़्यादा पानी मत डालिएगा कि कहीं बैटर जो है पतला ना हो जाए, क्योंकि हमें जो बैटर है वो थोड़ा थिक चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर पतला होगा तो फिर वो अच्छी तरह से उसके स्लाइसेस के ऊपर नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सख्त हो। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सख्त हो। अब आप थोड़ी देर के लिए ना कुछ सेकंड के लिए आप इसको अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा। एक अदद हमने ले लिया यहाँ पर पैन और पैन के अंदर ये जो तमाम स्लाइसेस हैं वो हमने पहले हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बाद आपने ये तमाम स्लाइसेस आपने इस तरह से करके पैन के अंदर ऐसे रखते जाना है। तमाम स्लाइसेस जब आप पैन के अंदर अच्छी तरह से रख लें उसके बाद हमने जो बेसन जो बना कर रखा हुआ था ना, वो तकरीबन हाफ चम्मच आपने इसके ऊपर लगा देना है। यहाँ पर जो फ्लेम है ना वो आपकी बिल्कुल हल्की सी हो, जिसे हम दम वाली फ्लेम कहते हैं वैसी हो। जब हम अच्छी तरह लगा लेंगे तो उसके बाद हम थोड़ा-सा फ्लेम को हाई करेंगे, लेकिन अभी इस वक़्त नहीं, क्योंकि अगर हम हाई करेंगे तो बैंगन जो है नीचे वाली साइड से जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ चम्मच जो है ना आपने तमाम जो हमने ये बना कर रखा हुआ था बेसन, आपने इन तमाम के ऊपर इस तरह से करके लगा देना है, यानी कि डाल देना है। अब जो बैंगन के बाकी स्लाइसेस हमने कट करके रखे हुए थे ना वो आपने लेते जाना है और इसके ऊपर आपने इस तरह से करके लगाते जाना है और हाथ की मदद से थोड़ा-सा आपने प्रेस करना है कि जो बैंगन का जो हमने नीचे लगाया था ना बेसन, वो अच्छी तरह से फैल जाए। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको थोड़ा-थोड़ा फैलाते जाएँगे और हमने इसके ऊपर दूसरी जो है ना बैंगन वो उसके ऊपर लगा देना है। अब इसे लगाने के बाद दोबारा चम्मच की मदद से हाफ चम्मच तकरीबन हमने बेसन दोबारा से इसके ऊपर लगा देना है और लगाकर अब हमने इसकी जो साइड है ना उसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। हल्का-हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाएँ ये। और यहाँ पर आपने इसको कम से कम भी जो टाइम देना है ना वो 1 से डेढ़ मिनट का है। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर काम करिएगा, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई मत रखिएगा। वैसे भी बैंगन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो जब आप देखो कि अच्छी तरह से एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी है तो हमने इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी तरह से नीचे वाली जो साइड है वो पक चुकी है, तो इनकी साइड में चेंज कर दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना नीचे वाली साइड वो कुक हो चुकी है, बैंगन बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। इन तमाम की साइड्स को आपने इसी तरह से करके आपने चेंज करते जाना है। चेंज करने के बाद अब दोबारा से वही हमने बचा हुआ बेसन लेना है और हाफ चम्मच हमने दोबारा से इस तमाम के ऊपर आपने देखिए इस तरह से करके लगा लेना है। अब कोशिश करेंगे थोड़ा-सा इसको आप फैलाते जाएँ ताकि अच्छी तरह से ये इसके ऊपर ना लग जाए, अच्छी तरह से इसकी लेयर बन जाए। इतने ज़्यादा मज़ेदार, इतने ज़्यादा इस तरह से बेसन के ये बैंगन तैयार होते हैं कि आप यकीन करें आगे चलकर तो हमने इसका सालन बनाना है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही खाएँगे ना, किसी केचअप या चटनी के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। तो इस तरह से करके हमने तमाम बेसन जो है इसके ऊपर लगा दिया, लगाने के बाद अच्छी तरह से इसकी जो साइड एक एक साइड जो है अच्छी तरह कुक हो जाएगी, कम से कम 1 से डेढ़ मिनट के दौरान। तो फिर हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से भी हल्का-हल्का सा बेसन जो है पकना स्टार्ट हो गया, तो हमने इसकी यहाँ पर साइड दोबारा चेंज कर लेनी है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से दूसरी साइड भी इसकी अच्छी तरह गोल्डन हो चुकी है। इन तमाम की हमने साइड को चेंज करेंगे और सेम उतना ही टाइम देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से पक नहीं जाता। अच्छा, यहाँ पर तमाम की साइड चेंज करने के बाद अब आपने इसके ऊपर हल्का-हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लेना है, ठीक है?
और गोल्डन ब्राउन होने तक इस साइड को भी पका लेंगे। जब देखेंगे कि दोनों साइडें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं, बेसन भी और उसके साथ बैंगन अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं, तो इनको हमने निकाल लेना है किसी भी प्लेट के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो तमाम को हम निकाल लेंगे, निकाल कर आपने किसी भी प्लेट के अंदर इन्हें डाल लेना है। तकरीबन आधा कप हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल और उसे हमने डाल लिया पैन में। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, ठीक है? उन्हें हमने इस तरह से गोल स्लाइसेस में कट किया हुआ है। जिस तरह से हमने बैंगन कट किए थे और इनको आपने पका लेना है, यानी कि आपने इनको घी के अंदर फ्राई कर लेना है। हाफ़ फ्राई करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका कलर भी हमने गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन करेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर करेंगे ताकि तकरीबन हाफ़ कुक हो जाएँगे ये। आपने इनको हाफ़ कुक कर लेना है, बाकी जो है वो हम बाद में पकाएँगे। तो यहाँ पर बड़ा प्यारा-सा लाइट गोल्डन कलर जो है इसके ऊपर आ चुका है, तो इनको हमने निकाल लेना है किसी भी छन्नी में, उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है किसी भी बोल के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने तमाम को अच्छी तरह से हमने इनको थोड़ा-थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। जैसे बच्चे चिप्स वगैरह बड़े शौक से खाते हैं ना, वो सालन भी बड़े शौक से खाएँगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ ले लिए थे, उनको भी आपने ऐसे ही ऑयल के अंदर डाल लेना है। कुछ सेकंड के लिए आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो प्याज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, तो हमने प्याज़ का जो क्रंच है ना, वो थोड़ा-सा रहने देंगे। तो इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए आपने इसको पका लेना है अच्छी तरह से और जैसे ही आप देखिए कि हल्का-हल्का प्याज़ जो है वो सॉफ्ट हो गया है, तो प्याज़ को भी आपने निकाल लेना है किसी भी छन्नी के अंदर और इसे भी हम किसी भी प्लेट में या बोल के अंदर इसे भी डाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप प्याज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे सॉफ्ट से हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए 1 अदद शिमला मिर्च, इसे भी हमने ऑयल के अंदर डाल दिया है। इसे भी हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, कुछ देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है। और आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हल्का-हल्का सा थोड़ा-सा फ्राई होगी तो इसे भी हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर वैसे भी इन तमाम चीज़ों को कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा-सा हम सब्ज़ी में क्रंच रहने देंगे जिससे इसका टेस्ट और जायका बड़ा मज़े का आएगा। फ्राई करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने रख दिया एक साइड पर। अब हमने ले लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़, उन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया था। उसी ऑयल के अंदर हमने डाल दिया जिसमें हमने तमाम चीज़ें जो है फ्राई की हैं। अच्छी तरह से हमने इसको पका लेना है जब तक कि प्याज़ का जो कलर है वो हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। जैसे ही प्याज़ का जो थोड़ा-सा कलर है वो चेंज होगा तो हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसके बाद भी हम इसे कुछ देर के लिए पकाएँगे जब तक कि इसके अंदर से बहुत अच्छी सी अदरक लहसुन की खुशबू नहीं आती। कुछ देर भूनने के बाद अब हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। उसके साथ ही मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उनका हमने पेस्ट बना लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर अभी टमाटरों के अंदर अच्छा खासा पानी है, तो इसके साथ ही हम जो मसाले हैं ना वो भी हम इसके साथ डाल देंगे ताकि टमाटर के पानी के साथ ही तमाम मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ। तो तकरीबन हाफ़ चम्मच यहाँ पर हमने डाल दिया है नमक का, तकरीबन उतनी ही हल्दी डाल दी है और उसके साथ 1 चम्मच तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का और इन तमाम चीज़ों को डालकर दोबारा से मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आपको यहाँ पर लगे कि आपको पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो थोड़ा-सा लगा लीजिएगा, लेकिन मसाले को आप अच्छी तरह से इसकी भुनाई ज़रूर कर लीजिएगा। हल्का-सा पानी का छींटा लगाने के बाद दोबारा से मैंने मसाले को तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लिया था। अब जो हमने आलू बनाकर रखे हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके बाद जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे हुए थे अच्छी तरह से बेसन वाले, तो वो भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है एक दफ़ा, ताकि तमाम जो मसाला है वो बैंगन और आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से करके आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बैंगन जो है उनको अच्छी तरह मसाला लग जाए, फैला लेंगे अच्छी तरह से इसके अंदर और उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और कम से कम भी आपने इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम, हाई फ्लेम मत रखिएगा। उसके ऊपर आपने इसे छोड़ देना है और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर इसे हमने दम दे दिया था 5 मिनट के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा एक साइड से तो बहुत अच्छी तरह कुक हो चुका है। यहाँ पर इसकी मैं साइड चेंज कर दूँगी कि अगर कोई थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर हो कि अगर कोई कच्चा ना रह जाए, तो इसलिए हम इसको थोड़ा-सा और टाइम देंगे। तमाम की साइड्स को चेंज करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह पैन में चम्मच चलाने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा ये देखिए इस तरह से करके ना आपने इन सबकी साइड्स को आपने चेंज कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से अंदर तक ये पक जाए। उसके बाद जो 1 अदद टमाटर जो है वो मैंने मोटे-मोटे स्लाइसेस में कट किया हुआ था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। शिमला मिर्च जो थी वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और हमने जो प्याज़ फ्राई करके रखे हुए थे, वो भी हमने इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से करके डाल देने हैं। थोड़े से इसको हम चम्मच की मदद से फैला लेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथ से क्रश की हुई वो भी हमने इसके ऊपर डाल देनी है। डालने के बाद अब हमने दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम पर छोड़ देना है। और माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से हमारी ये आज की जो रेसिपी है ना वो तैयार हुई है।
तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की टेस्टी बनती है। एक दफ़ा तमाम चीज़ों को इस तरह से करके आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा-सा धनिया और माशाल्लाह से हमारा जो ज़बरदस्त सा आलू बैंगन का जो सालन है, बेसन के साथ हमने जो बनाया है, तैयार हो चुका है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ किसी भी प्लेट के अंदर। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी बेसन और बैंगन की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है और एक तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में बनी है, तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।